साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है। अगर कोई हवेली में, जंगल में या कोई पुराने मकान में भूत है तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल या घोस्ट हंटिंग जैसे संगठन भूत पकड़ते हैं और मीडिया के सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन एक रेसलिस्ट के नाते कहूँगा कि भूत प्रेत एक कल्पना है, अंधविश्वास है। भूतों का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को नहीं पकड़ा जा सकता है। यह पूरी तरह से ड्रामा है, अंधविश्वास है, पाखंड है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और आत्मकथा में आज हम आपके सामने बात करते हैं भूत, प्रेत, आत्मा, परमात्मा के बारे में। यानी समय के साथ ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा का उन्नत हुआ है। हमारे मन में तरह तरह के जो अंधविश्वास थे दूर हो गया है। पहले हम किताबों में भूतों की कहानियां पढ़ा करते थे, फिल्मों में भूतों की फिल्म देखा करते थे। लेकिन आज समय के साथ साथ जहां हमारे मन मस्तिष्क से हजारों तरह के अंधविश्वास दूर हो गए हैं, लेकिन कुछ अंधविश्वास है जो साइंस के साथ बदलते आए हैं। जैसे भूत, प्रेत, अतीत, आत्मा। बचपन में हमने सुनता था, कहानियां सुना करता था, लेकिन आज वही भूत, प्रेत, आत्मा साइंटिफिक रूप से हमारे सामने आ गया। यानी डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल, घोस्ट हंटिंग जैसे बहुत सारे भूता संगठन है जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर कोई पुराने हवेली में, जंगल में या शमशान में या किसी सुनसान जगह, जो जगह भूता कहलाता है, वहाँ पहुँचता है कैमरा लेकर और एक टीम के साथ। और वहाँ पे शाम ढलने के बाद वे वहाँ पे शूटिंग करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर। वहाँ मकान में, जंगल में, हवेली में ढूंढते हैं कहीं कोई आत्मा, कहीं कोई भूत, कहीं कोई चुड़ैल तो छिपी नहीं है इस मकान में, इस हवेली में, इस शमशान में। और इस तरह की तमाशा, इस तरह का शूटिंग करते हैं भूता संगठन, डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल, घोस्ट हंटिंग, भूत हंटिंग, इस तरह का संगठन। और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो, हमने एक भूता हवेली में गया था, वह साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा, भूत हमारे कैमरा में कैद हो गया और आप देखिए भूत। यानी साइंस के साथ साथ आज भूत पकड़ने का तरीका बदल गया। बचपन में हम देखते थे अगर किसी हवेली में, किसी घर में भूत है तो ओझा, तांत्रिक बाबा जी आते थे झाड़ू लेकर, खोपड़ी लेकर और तांत्रिक साधना के सामग्री लेकर, यज्ञ कुंड बनाकर, तंत्र मंत्र करके, झाड़ू से मंत्र करके, नाच गान करके तांत्रिक पता लगाते थे वहाँ कोई भूत है कि नहीं। अगर भूत है तो वहाँ यज्ञ आदि करते थे और लोगों को सावधान करते थे कि अकेले शाम ढलने के बाद रात के अंधेरे में इस हवेली में मत आना, यहाँ पे एक अतीत आत्मा है जो आपको पकड़ लेगा। तो तांत्रिक के कहने के बाद आसपास के लोग डरे सहमे रहते थे कि वाकई में तांत्रिक के बात सही है, यहाँ शाम ढलने के बाद भूत आता है, तो शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आना। लेकिन कुछ लोग आते थे, नशेरी करने वाले लोग या असामाजिक लोग, अपराध समूह के लोग इस सुनसान जगह पे आते थे डेरा जमाने। क्या जाने क्या कांड करते थे उसे मुझे पता नहीं। लेकिन जो शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग हैं या अंधविश्वास में डूबे हुए लोग हैं, वे उस जगह पे नहीं आते। समय बदला, आज गांव-गांव रोशनी पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, गांव-गांव स्मार्ट मोबाइल पहुंच गया। लोग अपने हाथ के स्मार्ट मोबाइल में ही पूरी दुनिया की खबर देख पा रहा है। और इसी दौरान आ गया डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल, घोस्ट हंटिंग, भूत पकड़ने वाला वैज्ञानिक संगठन, पैरानॉर्मल एक्टिविटी संगठन। और ये लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर पहुंच जाते हैं वही भूता जगह पर, उसी सुनसान जगह, भूतिया हवेली, मकान में, और कैमरा के सामने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर क्या जाने क्या ढूंढते हैं, भूत को ढूंढते हैं, आत्मा को ढूंढते हैं और कैमरा में पूरी घटना को कैद कर सोशल मीडिया में दिखाते हैं। देखो, मैंने इस जगह पे जाकर भूत को पकड़ा, हमारे कैमरे में भूत पकड़ा गया, हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में भूत होने का सबूत मिला, उसे आप देखिए।
तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे वाह, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या भूत पकड़ा जा सकता है, ये मजाक है। कुछ लोग नहीं, साइंस के साथ साथ बहुत कुछ उन्नत हुआ है। पहले तांत्रिक लोग लोटा कंबल लेके आते थे, लाल कपड़ा पहन के आते थे, लेकिन आज जो ओझा तांत्रिक का वेशभूषा बदल गया। वे अब लाल कपड़ा या झोला झपट छोड़कर स्मार्ट मोबाइल के साथ टाई बूट शर्ट पहन के आ जाते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर। यानी ये लोग मॉडर्न साइंटिफिक ओझा तांत्रिक है। इनके पास साइंटिफिक ज्ञान है, कैसे, कहाँ से, किस तरह से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत पकड़ना है, और भूत पकड़ के आपके सामने हाजिर करते हैं, दिखाते हैं देखो मेरे हाथ में जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा भूत पकड़ा जा सकता है, भूत, और उसे हम कैमरे में कैद करेंगे, कैमरे में कैद करके आपके सामने हाजिर। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में घूम फिर रहा है, इधर उधर मंडरा रहा है, लोगों को भूतहार डर दिखा रहा है। और ऐसे में हमारे जैसे जो रसलिस्ट है, तर्कवादी है, उनके लिए चिंता का विषय बन गया कि अगर सही में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है, क्या कैमरे में भूत कैद हो सकता है? तो इस तरह के सवाल आज हमारे सामने आम जनता करने लगी है, और जवाब देने का दायित्व हमारा है। हम जब रसलिस्ट हैं, युक्तिवादी हैं, तो हम जरूर लॉजिकली, साइंटिफिकली इसका जवाब देंगे। क्या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है? तो एक रसलिस्ट के नाते चुनौती के साथ कहूँगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो, झाड़ू हो, खोपड़ी हो, या तांत्रिक कोई भी उपाय हो के द्वारा भूतों को नहीं पकड़ा जा सकता है, भूतों को ट्रेस नहीं किया जा सकता है, भूतों को नहीं दिखाया जा सकता है किसी कैमरे के माध्यम से। यह पूरी तरह से विश्वास है, अफवाह है। कुछ लोग जानबूझकर अपना नाम कमाने के लिए, सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए भूतों का फोटो दिखाते हैं, कैमरा में तरह तरह के साउंड रिकॉर्डिंग करके, म्यूजिक क्रिएट करके, वीडियो एडिटिंग करके आपके सामने उठा वीडियो हाजिर करते हैं। वास्तव में आप पूरी तरह से ढकोसलाबाजी है, पाखंडी है। डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल हो या घोस्ट हंटिंग हो, कोई भी संगठन हो, भूतों को कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो है ही नहीं, भूतों का वास्तव में अस्तित्व है ही नहीं, उसे पकड़ना नामुमकिन है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो या खोपड़ी हो या कोई तांत्रिक साधना का उपाय हो, किसी के द्वारा भूत पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भूत है ही नहीं। जो है नहीं उसे आप कैसे पकड़ सकते? अब कुल मिलाकर ये डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल, घोस्ट हंटिंग जो भी संगठन है, वह सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, सोशल मीडिया में तमाशा करने के लिए, नौटंकी करने के लिए इस तरह के भूत पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, जो पूरी तरह से बकवास है, अनसाइंटिफिक है। अब अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो मैं संतोष शर्मा, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं भूता संगठन डिटेक्टिव ऑफ घोस्ट हंटिंग जैसे संगठन को 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। अगर कोई भूता संगठन, डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल जैसे संगठन मेरे सामने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत को हाजिर कर दिया, साबित कर दिया कि वाकई में भूत है, तो मैं उन्हें 50 लाख रुपए दूंगा। यह खुली चुनौती मेरी ओर से है। अब जब चाहे, जहां चाहे मुझे बुलाइए, मैं चुनौती लेने की तैयार हूं। और इस चुनौती के माध्यम से आप सभी को ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी मेरे ओर से इस वीडियो को उस भूता संगठन को, डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल या घोस्ट हंटिंग जैसे जो भी संगठन है, उससे भेजिए और कहिए कि संतोष शर्मा ने एक रसलिस्ट के नाते, एक युक्तिवादी के नाते 50 लाख रुपए की चुनौती दी है। क्या आप चुनौती लेंगे? देखिए क्या जवाब आता है। अगर चुनौती लेते हैं तो स्वागत है, हम पहुँचेंगे आपके सामने, कैमरा रहेगा और कैमरा के सामने आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत पकड़ के दिखाइए। कुल मिलाकर एक रसनिस्ट के नाते मैं कहूँगा कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो या तांत्रिक साधनाएं हो, टोटल मामला एक पाखंडी है, अंधविश्वास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को अंधविश्वास के दलदल में ढकेलने के लिए इस तरह के भूता कारनामा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत पकड़ने का तमाशा, ड्रामा होता है। आप इस तरह की बातों में विश्वास मत करिए। अगर आपके मन में भूत को लेकर कोई भी सवाल है तो सीधे मुझे करिए, मैं आपको लॉजिकली, तार्किक रूप से उसका जवाब जरूर दूंगा।
सिर्फ इतना ही कहूँगा, भूत प्रेत आत्मा का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप मानते हैं भूत है तो मेरी ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती है। चुनौती का सामना करिए और साबित करिए भूत होता है। तो भूत प्रेत होता है कि नहीं, इंसान के मृत्यु के बाद भूत सही में होता है कि नहीं, साइंटिस्ट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है कि नहीं, इस तरह के और भी सवाल हम आपके सामने लेके आएंगे मेरी ऑटोबायोग्राफी में। तो आप सभी देखते रहिए मेरी आत्मकथा यानी अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी। साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।